प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए उठने का राजमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 71 गाएंगे। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय मृत्यु जय जयकार सिरजनहार तारनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, दिलों का दुख हरने वाला हृदय में शांति भरने वाला। जय जनरंजन जय जोगवंजन, जय जनरंजन जय जोगवंजन। जय जयकार सिरजनहार तारनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, मृत्यु के बंधन बंधनहारा अक्षय जीवन जीवनहारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सिरजनहार तारनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जयकार करो संसार। नर नारी एक संग पुकारो, नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सिरजनहार तारनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु। भजन संहिता 27 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उत्तरवादी पाठ पे गाओ बताओ। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी विरुद्ध विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तू मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे वो अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं।
यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा के भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो होता डर है है यहोवा और और तेरा हृदय दृढ़ मेरा रहे। हृदय दृढ़ हाँ, रहे। यहोवा ही हाँ, की यहोवा की बाट बाट जो डर है। है। एक गीता और गा देंगे। मसीही गीत संग्रह से 116। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को इस सबका भोजन। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम मसीह बाबा। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास मेरा है, वो अपने रक्षक करता शुभ और मुक्ति देता है, वो अपने रक्षक करता शुभ और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम मसीह बाबा। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, तुमको वो देता है, तुमको वो देता है कि आई जब तुम्हारी जो स्वाहा करते हो। ये आई जब तुम्हारी जो स्वाहा करते हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम मसीह बाबा। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल अगुवाना, एक गीत सकता हो, एक गीत सकता हो, और बड़ा करे आनंद। तो आइए हम एक और कोरस को गा ले और अपनी दान को उठा लेंगे, प्रेम को चढ़ा लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आए, मेरे लिए जी, मेरे लिए आए, मेरे लिए जी, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए आया, मेरे लिए
के लिए प्रार्थना को कर लेंगे। सिस्टर निर्मला जो है वो उसके लिए वेट के लिए और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विनम्र से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, शांति देने वाले हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। आज पुनरुत्थान के दिन हम सबको, मेरे कलीसिया के सब भाई बहनों को, ऑनलाइन सुनने वाले सब मसीही भाई बहनों को, अन्य जाति लोग को, सबके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सबको भला चंगा रखा और सबको पुनरुत्थान के दिन को दिखाया, प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया था और अंतवास तीसरे दिन जी उठाए, प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हम सबके उद्धार के लिए जी उठाए, प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए और ये चर्च नाम बनाम बढ़ता चला जाए प्रभु, और इस चर्च के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, जितने ये बहनों भाई ने जो भी दान दिया है आपको, प्रभु आपने दिया था उसी में से निकाल के उन लोग को दिया है, आपको दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पर पैसे में ना लगे प्रभु, इस चर्च पर ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस चर्च में आ न सके, और जो भी अड़ोस पड़ोस में भाई बहन हैं पिताजी, सबको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि सब इस चर्च से आपके बारे में सुन सके और आपके पीछे चलने वाले हो सके, प्रभु सहायता कीजिए। बाकी आराधना को आपके हाथ में सौंपती हूँ, और जो भी वचन बोला जाता है पिताजी, वो आपकी तरफ से, वो आपकी अगुवाई में बोला जाए ताकि ये सब नफल ला सके, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग सुनते हैं पिताजी, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, जो भी सुनते हैं पिताजी, सब नफल लाने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज की इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और वचन की तरफ हम बढ़ेंगे। आज के रिजरेक्शन संडे यानी यीशु के पुनरुत्थान दिवस का जो दिन है 31 मार्च 2024 में हम जो है जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठे हुए हैं, ऑफलाइन यहाँ से और ऑनलाइन के माध्यम से, जबकि इसे ऑनलाइन चलाया जा रहा है। प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए और आज की पूरी आराधना के लिए, जबकि ये वचन का बीज जो बोया जाना है इसके लिए भी हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द यीशु की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा 31 मार्च 2024 के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। आज की इस वचन को जो है मेरे खुदा जो यहाँ से डिलीवर होना है मेरे खुदा, उसे यीशु के नाम से आपके चरणों के पास रखते हैं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आराम करते हैं मेरे खुदा। आपका अनुग्रह इस वचन पर मेरे खुदा, अनुग्रह का हाथ रखिए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उस वचन को रिसीव कर सके मेरे खुदा। बोलने वाले आप ईश्वर का, हर बात में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को मनना मिले। आपका अनुग्रह ही जीवन है। इस वचन को अब आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी सुनते हैं चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, सबों में 100 गुना फल लाए, विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, जैसे कि जो वचन है रिजरेक्शन संडे, तो रिजरेक्शन इज द सिंबल ऑफ, रिजरेक्शन ऑफ यीशु हमाशिया इज द सिंबल ऑफ नो कंडेमनेशन, यानी यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो ये निशान है कि अब हम में कोई दंड की आज्ञा नहीं, हम में कोई अब दंड की आज्ञा नहीं। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन का निशान है, ये वो बात को बोलता है। मगर इसी को हम देखेंगे कि आखिर वचन कैसे हमको बता रहा है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का दिन है वो हमारे लिए कैसे हम कैसे, हमारे लिए कोई दंड नहीं है और हमारे लिए कोई अब ये बात नहीं है कि हमको कोई सजा मिलेगी या अब हम अधर्मी हैं। हम जब विश्वास करते हैं तो कैसे, उसी बात को हम देखेंगे। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और पहला पद,
उसमें ऐसा लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और ऐसे ही हम निकाल लें मत्ती रची सुसमाचार और उसका 28वां अध्याय का 1 से 6 पद तक पढ़ रहा हूँ मैं। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वरदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह या नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। एक बात बहुत जरूरी है इस वचन में कि सप्ताह का पहला दिन यानी लॉर्ड्स डे यानी संडे का दिन, ये कंफर्म करता है वचन। दूसरा बात, पहले दिन पाँव फटते ही, मतलब कि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी अगर आप देखेंगे 20वां अध्याय के पहले पद में, तो उसमें लिखा है भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पाया। मतलब कि अगर आप निकालेंगे उत्पत्ति 1 जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, उत्पत्ति 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह तब जी उठा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो उनको सनातन आत्मा ने जी उठाया परमेश्वर पिता की आज्ञा से, ये तब हुआ जब अंधेरा ही था। मतलब जो भोर का जो समय रहता है वो डीप डार्कनेस का समय रहता है, और अंधेरा जो है एक जजमेंट हो चुका उसका चिन्ह है। तो वैसे ही उसी चिन्ह को काटते हुए प्रभु यीशु मसीह तीसरे मृतकों में से जी उठा। ठीक वैसे ही जैसे उत्पत्ति में जो है जब प्रभु अब्बा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला खुद प्रभु यीशु मसीह है, वो हो गया और सेपरेट हो गया उससे, अंधेरे से। तो अंधेरे को काट दिया प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों को क्रूस पे लिया। उसके बाद जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का जो सिंबल है ये जो है अंधेरा मतलब क्या है? पाप। और जजमेंट हो गया है, आपके पाप का जो जजमेंट हो गया अब अंधेरा है। अब उस अंधेरे में आपको जो है दिखना चाहिए उजाला, तभी तो पता चलेगा कि आप जजमेंट में सफेद हो गए हो। और वो जो उजाला है वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर जो है इसी बात को जो पद 1 है वो बता रहा है कि अंधेरा रहते ही जब वो आई तो देखा, उसने क्या देखा? यूहन्ना 1:20 में क्या लिखा? उसने देखा कि पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब ये जो पत्थर है इस पे हम आ रहे हैं कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को यहाँ क्रूस में ले लिया। अब क्रूस में जब ले लिया और आखिरी पद को जब उन्होंने बोला कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, आखिरी जो वर्ष है उनका, आखिरी जो वाणी है, उसके बाद से जो है चालू हो गया हमारा प्रोसेस। वो एक राइचियस होके अपने आत्मा को सौंप दिया। मगर जब तक प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठेगा हमको जो है रसीद नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल इसमें यह है, अगर आपने लोन पटा दिया है और लोन आपका किसी और ने पटाया है, मगर आपको अगर ये पता ही नहीं है कि मेरा लोन पट गया है, यानी रसीद नहीं मिली, ये डिवाइन रसीद है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और ये इस बात को साबित करता है कि अब हम जो हैं पापी नहीं हैं। इसी को हम देखेंगे। और यूहन्ना 1:29 में भी एक बात लिखी है कि इसने जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया। यूहन्ना ने कहा दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो वो प्रभु यीशु मसीह है। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो पाप है वो खत्म हो गया। ये कहाँ पर है? कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 से 13 पद। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो ये वचन यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि हम उसके साथ क्रूस में चढ़ाए गए और उसी के साथ गाड़े गए हैं। और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो हम भी उठ गए हैं उसके साथ। और ये इस बात को साबित करता है कि अब हम जो हैं अलाइव इन जीसस हैं,
और ये एक सिंबल है कि हम जो है अब पापी नहीं है। यही बात लिखा है कि और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा से मुर्दा थे, डेड थे हम लोग, मुर्दा थे, उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हमारे सब अपराध को उसने क्षमा कर दिया। अब जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है। अब सबसे ज़रूरी बात कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को ये नहीं दिखा, अपने चेलों और मरियम को ये नहीं दिखाया कि मैं उससे पास हो सकता हूँ पत्थर से, मगर शाम को उस बात को उन्होंने दिखाया कि मैं पत्थर और सब, अब मेरा जो बॉडी है वो ऐसा बॉडी है कि मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और पत्थर जो है वो सिंबल है लॉ का, व्यवस्था का। पत्थर जो है व्यवस्था का सिंबल है, 10 आज्ञाएं लिखी गई हैं, व्यवस्था का सिंबल है। मगर वो जो पत्थर है, जो व्यवस्था है, वो अनुग्रह का जो पत्थर है, जो जीवता पत्थर यानी प्रभु यीशु मसीह है, उसके नीचे है। मतलब लुढ़का दिया और उसके ऊपर, अगर आप उसी मत्ती को अगर फिर से निकालेंगे तो देखिए स्वर्गदूत जो है लुढ़का के उसके ऊपर बैठ गया है। मत्ती 28 और उसका दूसरा पद। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तो वो जो पत्थर था वो व्यवस्था का पत्थर था और उसके ऊपर जो स्वर्गदूत बैठ गया, यानी उसने बता दिया अनुग्रह बैठ गया। तो और उसका लिखा भी है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। तो प्रभु का ये दूत है और ये बता रहा है, और इसको और अच्छे से इस बात में लिखी है क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन जो है वो है पाप, और पापों का जो है सजा मिलेगा, और सजा प्रभु यीशु मसीह को हमारे बदले मिला, और हमको अब उसकी धार्मिकता और पवित्रता मिली है अनुग्रह के द्वारा। ये अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। तो वो अब धार्मिकता और पवित्रता जो हमें मिली है वो अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी को अगर हम देखेंगे रोमियो 30:20 में, अगर आप देखिए रोमियो 3:20 में, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, यानी नॉलेज ऑफ सिन जो है वो व्यवस्था से मिलती है। व्यवस्था आपको जो है राइचियस नहीं बना सकता, आप कोशिश करेंगे उसको पूरा करने का, आपसे पाप हो जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो क्रूस में हमारे पापों को उठाए और गाड़ा जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठाए। ये इस बात की रसीद है, रिसिप्ट है, डिवाइन रिसिप्ट है, कि ईश्वरीय रसीद है हमारे लिए कि अब हमारा पाप क्षमा हो गया। इसी रोमियो 3 के 23 पद को पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेहत में धर्मी ठहराया जाता है। तो उसका जी उठना हमें सेहत में धर्मी ठहराता है। और ये जो व्यवस्था जो है वो नीचे है, अनुग्रह के पत्थर या अनुग्रह के नीचे है व्यवस्था। जब भी आप व्यवस्था के पास जाएंगे तो अनुग्रह से नीचे गिर जाएंगे, फॉल फ्रॉम ग्रेस, मतलब आप अनुग्रह से नीचे गिर जाएंगे। आप कोशिश करेंगे व्यवस्था का पालन करने का तो अनुग्रह से आप नीचे गिर जाएंगे और दंड यानी डेथ होगा आपका। आप ऊंचाई से नीचे गिरोगे तो आपको मृत्यु मिलेगी, तो व्यवस्था को पालन करने जाओगे तो श्रापित होते चले जाओगे। इसका उदाहरण दिया है गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय। ये जो वचन है उदाहरण मतलब वचन क्लियर किया है गलतियों की पत्री में उसका 2 अध्याय और 5वां पद में। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 4था पद में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मतलब वो मसीह से अलग हो जाता है और अनुग्रह से गिर जाता है नीचे। ये वचन बिल्कुल क्लियर है, गलती की पत्री 5वां अध्याय 4था पद। तो पत्थर जो है हमको जो है मसीह का जो है हमारा जो पत्थर है, जो जिसको कोने के सिरे का पत्थर है, अनुग्रह का पत्थर है, जो उस पर हमको विश्वास करना है। वो अनुग्रह ही जो है हमको जो है ये हमारा जो पाप है वो क्षमा हो गया और हमने अपने अपराधों को वहाँ डाल दिया है यीशु मसीह के ऊपर। इस बात का विश्वास हमको करना है और वो अनुग्रह है, अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, ग्रेस ऑफ गॉड है। हमारा कोई काम हमने जो किया है व्यवस्था को पूरा किया उससे हमको नहीं अचीव हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह ने जो इट इज़ फिनिश्ड बोला और उसके बाद अपनी आत्मा को सौंपा, और जब परमेश्वर पिता ने कहा ठीक है अब तुम जो है जी उठो सनातन आत्मा के द्वारा, तब हमारा जो है पाप क्षमा हुआ। इसका रसीद है और वो अनुग्रह है, तो हमको उससे गिरना नहीं है। अब लास्ट में हम आ जाते हैं कि अब जब हम जो है ये वचन लिखा है रोमियो 8 और 1 में, और उसमें लिखा है अब जो मसीह यीशु में है, तो अब जो मसीह यीशु में है उस पे उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो सनातन आत्मा ने उन्हें उठाया, और हम जब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, इस बात पे जब विश्वास करते हैं हमें लेने आ रहा है
तो हम पर अब कोई दंड किया नहीं। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, उसी पर दंड किया गया नहीं। और जब दंड किया गया नहीं तो मतलब क्या है, आप क्या हो, आप ये रिजरेक्शन जो है, हमारा शीर्षक क्या है, रिजरेक्शन जो है, यीशु का पुनरुत्थान, हमारे लिए दंड किया गया नहीं, और हम जो है धर्मी हैं, हम जो है धर्मी हैं और पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह में। ये आखिरी वचन जो है रोमियो 4 अध्याय और 25वां पद, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। मतलब हम लोग राइचियस ठहराएं, जस्टिफाइड हो जाएं। ये वचन ये क्लियर कर रहा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। मतलब अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए, हमारी खुद की धार्मिकता नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। और प्रभु यीशु मसीह में जब वो तीसरे निमित्त में से जी उठा, तो परमेश्वर पिता ने जो सनातन आत्मा से उन्हें के द्वारा जो वो जी उठे हैं, वो इस बात का रिसिप्ट है, इस बात का चिन्ह है, निशान है कि हम जो है अब धर्मी है, हमारे अपराध क्षमा हो गए। अब जब हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं, एक लास्ट वर्स, अब जब हमारे अपराध क्षमा हो गए तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे हमारा ध्यान, स्वर्ग की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, वहाँ हेवनली थिंग्स की हमारा ध्यान होना चाहिए। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, ये पाया जाता है कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय, बल्कि मैं 3 अध्याय और 1 से 4 पद तक। कुलूसियों की पत्री, कुलूसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब हम जो हैं मरे, गाड़े गए और जिलाए गए, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हेवनली थिंग्स की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, जहाँ मसीह वर्तमान है। अब प्रभु यीशु मसीह का है, वहाँ है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो हमारा ध्यान हेवनली थिंग्स की ओर होना चाहिए। इतना ही मैं बोलूँगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि अब हमारा ध्यान संसार में नहीं, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जहाँ है, यीशु मसीह पर हमारी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है हमको कोई दंड नहीं है, और उसका जी उठना जो है, जिस पर हम विश्वास करते हैं और इकट्ठा हुए हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से, आपकी हर एक तकलीफें, बीमारियां यीशु के नाम में समाप्त हो गई है। इस बात पर विश्वास करना है। यहाँ क्रूस में हमारा दंड जो है खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ जो है एक तरह का दंड है। और उसको अगर आप बोल रहे हो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपको आपके अंदर रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आज ये चाह रहा है कि आप अपना जो है क्रूस में ट्रांसफर करो और उनकी धार्मिकता को ले लो। धार्मिकता, पवित्रता है, मतलब आप में कोई अब बीमारी नहीं है। इस बात को विश्वास करो, कोई दंड नहीं है। रिजरेक्शन ऑफ जीसस इज द सिंबल ऑफ नाउ नो कंडेमनेशन, और वी आर राइचियस, हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं और पवित्र हैं। तो इस बात पे हमको विश्वास करना है। हमारा दंड प्रभु यीशु मसीह में, और वो अब जी उठा, तो अब हम अपराध क्षमा हो गया और हम जो है अब प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, पवित्र। और हमारी जो दंड है, उसकी जो सजा है, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले ली है। और तीसरे निमित्त में से जी उठना उस बात का साइन है कि सजा पूरा हो गया है। परमेश्वर पिता ने अब हमको जस्टिफाइड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। जॉन 3:16 बोलता है, जस्ट वी हैव टू फेथ इन जीसस कि ही इज रेज्ड फ्रॉम द डेड बाय टेकिंग माय ऑल सिंस। इस बात पे जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे अपराध उसमें, तब हम जो है ये, और इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो तीसरे निमित्त में से जी उठा है, तब हम जो है धर्मी और पवित्र ठहराए गए। अगर एक भी बात आपने छोड़ी, अगर क्रूस पे चढ़ाया गया और उसके बॉडी को चुरा के ले गए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थर इसलिए लुटाया गया कि देख लो आके टॉम में कि ये कब्र खाली है, अब इस कब्र के अंदर में कोई नहीं है। कब्र जो पत्थर है वो लौ है, जिसको लुढ़का के प्रभु यीशु मसीह का जो दूत है वहाँ बैठ गया, अनुग्रह बैठ गया। अब उसको अनुग्रह आज़ाद हो चुका है, अनुग्रह है, अनुग्रह का समय है और बहुत कम समय है। ये आखिरी समय है, प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं इस अंत के समय में, और वो हमारा एक ही काम है कि उनके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे उनके आने तक। और हम पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, पवित्र हैं।
तो निरंतर अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमको मांगना है कि प्रतिदिन हम उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें उसके आने तक, चाहे वो 12 बजे आए, चाहे सुबह आए, चाहे रात में आए, जिस भी समय आए हम तैयार हैं। क्योंकि यहाँ अगर 12 बजे आए तो अमेरिका में कोई और टाइम होगा, तो उसका समय प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर समय से बाहर है। तो हमको जो है निरंतर प्रार्थना में और वचन, प्रेम और वचन और विश्वास में बने रहना है। इसके लिए अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना, अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आज के 31 मार्च 2024 के लिए धन्यवाद देते हैं। रिजरेक्शन संडे के लिए 2024 ईयर्स पहले, 2024 साल पहले आप जी उठे, ईश्वर का विश्वास करते हैं। और हम सब जो इकट्ठे हुए हैं इस चर्च में, इस कलीसिया में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से अनुग्रह दीजिए कि इस विश्वास में हम बने रहें, वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। आपका जो वचन कभी यहाँ से बोया गया है, हम सबों में 100 गुना फल लाए, विश्वास करते हैं। गलती मेरी, महिमा आपकी ईश्वर का। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हर एक तकलीफ़ें, बीमारियाँ, डायबिटीज़, कैंसर और दिल में पत्थर जमना, ट्यूमर, सर्जरी जो हुआ वो सफल हो गया। और जो भी तकलीफ़ें हैं मेरे खुदा, दर्द, जोड़ों में दर्द, चाहे वो यूरिन की तकलीफ़ें हों, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कोई तलाक की बात हो, या चाहे कोई भी बात हो मेरे खुदा, क्लेश की बात हो, सारी बातें आज यीशु के नाम में समाप्त हो गई और छुटकारा को दे दिया यीशुआ में। विश्वास करते हैं अब्बा परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम जो है प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। और जिनके पास वाइन नहीं है वो सिंपल वाटर लेकर उसमें फ्रेश ग्रेप्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं, और या फिर सिंपल वाटर और फ्रेश होम प्रिपेयर्ड ब्रेड, मतलब घर में बनाई हुई ताज़ी रोटी, और उसको लेकर आप ले सकते हैं। और एक पहला कुरिन्थियों 11 को आप पढ़ सकते हैं और अपनी एक प्रार्थना रख सकते हैं उसमें, जो भी तकलीफ है उसमें। आइए हम आगे बढ़ें प्रभु। क्योंकि यह आवाज़ मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ा गया रोटी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु पिताजी, प्रतीकात्मक रूप से ये हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है। उसका मांस है जो खाने की वस्तु है, और उसका लहू है जो पीने की वस्तु है। सो दयालु प्रभु जी, इसे हम खाते हैं, ताकत पाएँ और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक जीवित हैं देते रहें, और जब तक यीशु मसीह नाम देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा आपको बुलाने। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खा लें। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा ले लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। को जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्ति दाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, आत्मा दया करके लिए। प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है जो नई वाचा में है, और प्रभु जी से हम पीते हैं। दयालु प्रभु जी, तो आप ताकत पाएँ और नई वाचा में सहभागिता प्राप्त कर लें, और जब तक आप ना आए तब तक आपके नाम की गवाही देते रहें प्रभु जी, या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते रहते हैं। बड़े आशीर्वाद दीजिए प्यारे खुदा, आपके मीठे पवित्र जीवित चलाने नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
एक साथ पिए। दयाल बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस रविवार के दिन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, और उनके जो है आज के दिन हम लोग इस दिवस को मना रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के सो बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, और विनती करते हैं और दयालु बाप धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना में आपने बड़ी दया किए, आशीर्वाद दिए, वचन को दिए और वचन के द्वारा हम लोगों ने सीखा दिए और आपके ब्याज में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें। सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिताजी। वो गीतों के गाए, स्तुति के गीतों के गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। बाबा स्वामी सब में बड़ी आशीर्वाद दीजिए और दयालु बाबा स्वामी के प्रार्थना को पिताजी सुनकर और ग्रहण कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम जो है सॉल्वेशन प्रेयर, वो लोग जो नहीं है विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के, उनके लिए ये समय है, ये एक लाइन का जो सॉल्वेशन प्रेयर है उसे बोल के प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर के बच्चे बन सकें और फिर इस ब्यारी में वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो आपको जो है इस सॉल्वेशन प्रेयर, जो विश्वासी नहीं है उनको ये सॉल्वेशन प्रेयर कन्फेस करना ज़रूरी है, तभी वो इसमें सम्मिलित हों प्रभु भोज में, और आपको आगे बढ़कर बैप्टिज़्म भी लेना है। मगर आपको प्रभु भोज में सम्मिलित होना है तो प्रभु यीशु मसीह में का विश्वास को जाहिर करना है, उसके लिए सॉल्वेशन प्रेयर है। मैं विश्वास करता हूँ हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में उठा लिया और टंगाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन को में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहाँ से वह फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सबों के लिए जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए जो हम आशीष ग्रहण करें, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित विश्वासियों पर और जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, यीशु का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। जय मसीह की, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। वो फिर आने वाला है।